मखमली आवाज की मल्लिका और गुजरे दौर की मशहूर गायिका आशा ताई यानी आशा भोसले जी अब हमारे बीच नहीं रही। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। आशा जी के बेटे आनंद भोसले ने खुद मीडिया के सामने आकर कहा कि उनकी माता आशा जी का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। संगीत जगत में इस खबर से मातम पसर गया है। आइए आपको आशा जी की जिंदगी से रूबरू कराते हैं। आशा जी की शुरुआती जिंदगी। आशा जी का जन्म एक पारंपरिक मराठी परिवार में हुआ। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक मशहूर मराठी स्टेज पर्सनैलिटी और एक क्लासिकल सिंगर थे। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही म्यूजिक की ट्रेनिंग दी। आशा 5 भाई बहनों में से एक हैं, जिनमें से हर एक ने म्यूजिक और फिल्म में अपना योगदान दिया है। उनकी सबसे बड़ी बहन लता मंगेशकर एक मशहूर प्लेबैक सिंगर रहीं, जिन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है। उन्होंने 2000 से ज्यादा हिंदी फिल्मों के लिए गाने गाए। लता और आशा कई दशकों तक बॉलीवुड में सबसे मशहूर फीमेल सिंगर रहीं। आशा 16 साल की थी जब वो लता के सेक्रेटरी, जो उनसे उम्र में काफी बड़े थे, गणपत राव भोसले के साथ घर से भागकर उन्होंने शादी कर ली थी। इस घटना के बाद मंगेशकर परिवार ने उन्हें घर से निकाल दिया था। इस कपल के 3 बच्चे हुए, लेकिन उनकी शादी में दिक्कतें थीं। उन्हें बुरा बर्ताव सहना पड़ा और आखिरकार 1960 में ये रिश्ता तलाक पर खत्म हो गया। 1980 में उन्होंने सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन से शादी की। आशा जी का फिल्मी करियर। आशा जी ने अपनी बहन लता मंगेशकर की तरह 1942 में 41 साल की उम्र में अपने पिता की अचानक मौत हो जाने की वजह से अपना फिल्मी करियर शुरू कर दिया। उन्होंने 10 साल की उम्र में मराठी फिल्म मजेबाल के लिए अपना पहला कोरस गाना चला चल नव वाला रिकॉर्ड किया। 1945 में उन्होंने उस समय की मशहूर सिंगर गीता दत्त के साथ फिल्म चुनरिया के लिए अपना पहला बॉलीवुड गाना सावन आया रिकॉर्ड किया। आशा जी ने अपना पहला सोलो गाना 1949 में आई फिल्म रात की रानी के लिए गाया। ये उनकी पर्सनल लाइफ में उथल पुथल का दौर था, क्योंकि वो एक शादीशुदा जिंदगी में अपने परिवार से दूरी की वजह से गुजर बसर कर रही थी। गुजारा करने के लिए उन्होंने 1948 से 57 के दौरान दूसरे प्लेबैक सिंगर्स के मुकाबले सबसे अधिक गाने गाए। ज्यादातर कम बजट की फिल्मों में उनकी लगन इस दौरान रंग लाने लगी और फिल्म परिणीता और बूट पॉलिश में उनके गाने रिलीज होते ही अच्छी खासी लोकप्रियता हासिल करने लगे। फिल्म सीआईडी के गीत लेके पहला पहला प्यार से आशा जी को सबसे बड़ी कामयाबी मिली। इस गीत में उन्होंने शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी जैसे दिग्गज गायकों के साथ में गाना गाया। आशा जी के करियर को मिली उड़ान। आशा जी ने 1957 में फिल्म नया दौर के लिए ओपी नैयर के साथ बनाए गाने में मोहम्मद रफी जी के साथ ड्यूल गाना उड़े जब जब जुल्फे तेरी गाया। इस गाने की सफलता ने नैयर के साथ एक लंबे समय तक चलने वाले सहयोग की शुरुआत की। इसके बाद आशा जी को जॉनी वॉकर, दुनिया रंग रंगीली और कैदी जैसी फिल्मों में गाना गाने का मौका मिला। 1960 के दशक में उन्होंने रफ़ी जी के साथ एक साझेदारी बनाई और इस दौरान उन्होंने अभी ना जाओ छोड़कर और दीवाना हुआ बादल जैसे कई हिट गाने भी गाए। ये वो दौर था जब रफ़ी और आशा की बहन लता मंगेशकर जी के बीच रॉयल्टी से संबंधित विवाद का दौर था, जिसके कारण रफ़ी और लता की जोड़ी में दरार आ गई थी। इस अंतराल ने मुख्यधारा में हिंदी फिल्म जगत में कई महिला गायकों को पनपने का या अपनी जगह बनाने का मौका दिया। नतीजा ये हुआ कि आशा जी और रफ़ी की जोड़ी इस बीच काफ़ी हिट रही। अपने करियर के इस दौर में आशा जी ने हर तरह के गानों को अपनी आवाज़ दी और एक नई कला उनकी दिखाई दी, जैसे कि आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा और रात अकेली है बुझ गए दिए जैसे गाने भी शामिल रहे। आशा भोसले के गाने का स्टाइल। 1970 के दशक में आशा जी के गाने के स्टाइल पर वेस्टर्न म्यूजिक का असर था। इस स्टाइल का सेंटर म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन के साथ उनका कोलैबोरेशन था, जिससे कई डिस्को और पॉप हिट गाने शामिल रहे। उनके प्लेबैक सिंगिंग में ऐसे किरदारों को आवाज़ देना था जो फ्लर्ट करने वाले, अपने बारे में सोचने वाले या बागी थे। चुरा लिया है तुमने जो दिल को से लेकर हम दीवाना दिल, ये लड़का हाय अल्लाह जैसे गानों में वो बहुत मशहूर हो गई। उनके कुछ और यादगार गानों में ढल गया दिन, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं और ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। 1980 के दशक में आशा जी ने लगातार खुद को नया रूप देकर लगातार बदलते म्यूजिक में अपने आप को मजबूती से जोड़े रखा। इस दशक में उन्होंने साबित कर दिया कि उनका टैलेंट उन वेस्टर्न पॉप गानों से कहीं आगे है जिनसे उन्हें अक्सर जोड़ा जाता है।
उन्होंने 1981 में आई फिल्म उमराव जान के लिए अपनी रेंज दिखाई, जिसमें उन्होंने कंपोजर खय्याम के साथ मिलकर क्लासिकल उर्दू गजलें गाईं। फिल्म में उनके गाए दिल चीज क्या है और इन आंखों की मस्ती के दिल को छू लेने वाले गानों ने क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों को हैरान कर दिया, जिससे ये बात खत्म हो गई कि वो सिर्फ कैबरे या डिस्को तक ही सीमित थीं। इन गजलों के लिए आशा को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का पहला नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। इस समय तक उन्होंने सभी तरह की कलाओं में महारत दिखा दी थी। चलो बुलावा आया है जैसे और राज की बात कह दूं तो जैसी कव्वालियां से लेकर बुगाड़ी माजी संदली जैसे लोक गीतों और अभी ना जाओ छोड़कर जैसे रोमांटिक गानों तक, ऐसा कोई स्टाइल नहीं था जिसमें उन्होंने अपनी आवाज का जादू ना बिखेरा हो। 1980 के दशक में आशा जी ने बड़े पैमाने पर रिकॉर्डिंग जारी रखी, जिनमें रीजनल फिल्मों के लिए गाने जैसे बंगाली और मराठी सिनेमा और उस दौर के उभरते हुए सिंगर्स के साथ भी उन्होंने गाने गाए। संगीतकारों के साथ आशा जी की जुगलबंदी। 1990 से 2000 के दशक में भोसले जी ने आज के म्यूजिक ट्रेंड के हिसाब से अपने स्टाइल को अपडेट करके नए और युवा सिंगर्स और म्यूजिशियन के साथ में खुद का तालमेल बनाया। 1995 में फिल्म रंगीला के लिए उन्होंने तन्हा तन्हा और रंगीला रे गाने गाए, जिसने उनके करियर को नई ऊंचाई दी। इन गानों ने भारतीय सिंगर और कंपोजर ए आर रहमान के साथ काम करने की शुरुआत भी की। रहमान के साथ उन्होंने रंगीला के अलावा ताल और लगान जैसी फिल्मों में भी आवाजें दी। लगान में उनका एक मशहूर और हिट गाना राधा कैसे न जले, जो क्लासिकल थीम पर था, बेहद कमाल का गाया। 2000 के दशक में उनके कुछ और हिट गानों में कमबख्त इश्क, खल्लास और शरारा जैसे बेहतरीन गाने जिनको उन्होंने अपनी मधुर आवाज से सजाया। आशा जी का म्यूजिक सफर बॉलीवुड से कहीं आगे तक दिखाई पड़ा। उन्होंने इंडी पॉप के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया, जो 1990 के दशक में उभरा। इंडियन पॉप म्यूजिक का एक जॉनर था और उन्होंने इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ भी काम किया। 1997 में उन्होंने लेस्ली लुइस के साथ मिलकर जन्म समझा करो नाम का एक पॉप एल्बम रिलीज किया। आशा जी को उस्ताद अली अकबर खान के म्यूजिक एल्बम लेगेसी में उनके योगदान के लिए ग्रैमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया, जो पहली इंडियन सिंगर थीं। उन्होंने अलग अलग जॉनर के इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ काम किया और अपनी मधुर आवाज दी। आशा जी को मिले सम्मान और अवार्ड। सन 2000 में सिनेमा में आशा जी को उपलब्धियों के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाला दादा साहब फाल्के अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। 2008 में उन्हें भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला। आशा जी को बॉलीवुड में उनके परफॉर्मेंस के लिए भी कई बार सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1982 में फिल्म उमराव जान में अपने गानों के लिए और फिर 1988 में फिल्म इजाजत के लिए गाए मेरा कुछ सामान के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड भी मिला। गौर करने वाली बात यह है कि आशा जी ने 7 बार बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। उन्होंने 1996 में फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड और 2001 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट भी दिया गया। उन्होंने 1997 के MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड में ओ मेरे सोना रे के अपने नए वर्जन के लिए इंटरनेशनल व्यूअर्स चॉइस को अवार्ड को भी जीता। आशा जी को मिले फिल्म फेयर अवार्ड्स। वैसे आखिर में आपको ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि आशा जी को कौन कौन से गानों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स दिए गए। 1968 में आई फिल्म 10 लाख के गरीबों की सुनो के लिए, 1969 में फिल्म शिखर के पर्दे में रहने दो के लिए, 1972 में कारवा के पिया तू अब तो आजा के लिए, साथ ही 1973 में फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के दम मारो दम के लिए, 1974 में होने लगी है रात जवान के लिए, 1975 में फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए के चैन से हमको कहीं के लिए और 1979 में फिल्म डॉन के ये मेरा दिल प्यार का दीवाना के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। वाकई आशा जी का फिल्मी करियर देखकर पता चलता है कि उन्होंने अपनी गायकी से लोगों के बीच कितनी लोकप्रियता हासिल की थी। कहना गलत नहीं होगा कि आशा जी के जाने से भारतीय संगीत जगत में एक युग का अंत हो गया है। आशा जी को हम नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।